पवित्र और महान परमेश्वर पिता, बड़ी आदर और भक्ति के साथ प्रभु हम तेरे पास आते हैं। होने दे पवित्र आत्मा यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की आमेन महिमा आमेन। हो। यशायाह नबी किताब उसका 43 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों से होकर चले, तब भी तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना बुझा सकेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल यहाँ बड़े क्लियर हमें सिखाती है और हमें याद दिलाती है इस बात को कि हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो रचने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो क्रिएटर परमेश्वर है। और वहाँ पर लिखा है कि याकूब जो परमेश्वर का जो बुलाया हुआ वो व्यक्ति था, वो चुना हुआ एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को नाम लेकर के कहता है, हे याकूब। याकूब मतलब इस्राएल। इस्राएल को परमेश्वर कहता है, सारे इस्राएलियों को कहता है, हे इस्राएल तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और कहाँ से छुड़ाया? वो मिस्र देश से छुड़ाया। जब वो गुलामी में था, ईटा को पा रहा था, वो बहुत कष्ट में था, बहुत पीड़ाएं सह रहा था, सताव को सह रहा था, जुल्म को सह रहा था, उनके बच्चे को और उनकी कई एक प्रकार की बातों को उन्होंने लेके चला जाता था। तब उस समय में परमेश्वर के सामने उन लोग इसराइलियों की आंसू को परमेश्वर देखा है, और फिर मूसा को परमेश्वर तैयार किया उसको छुड़ाने के लिए। बाइबल में लिखा है कि मूसा जब वो अपने बल से छुड़ाने के लिए चाहा, मूसा बल से छुड़ाने के लिए चाहा, तो वो मूसा को परमेश्वर जब नियुक्त किया, उससे पहले मूसा अपने बल से, अपनी ताकत से छुड़ाना चाहता था। ताकत से छुड़ाने के लिए वो ऐसी एक खिलौना नहीं था इस्राएली लोग, और वो एक ऐसा यंत्र नहीं था कि वो मूसा के बात को मान करके इस्राएली लोग छोड़ के चले आए, क्योंकि वहाँ अच्छे मटन मिलता था, वहाँ अच्छे चिकन मिलता था, अच्छे खाने के लिए मिलता था, प्रबंध मिलता था, रहने के लिए घर था, सोने के लिए था। बट खाली काम के लिए, थोड़ा जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बोला गया, कंट्रोल करने के लिए, काम करने के लिए चले। ये सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं। उसी समय में परमेश्वर कहता है, हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, परमेश्वर हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो है सृजनहार है, माँ की गर्भ में रचने से पहले है, वो ही हम पर चित्त को लगाया है, वही हमारे जीवन को बेधारी को लेके आया है, वही परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आएगा। हम जब कष्टों से होकर के जाते हैं, जब हम निराशाओं से होकर के जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, परमेश्वर उस जगह पे खड़ा हो जाता है। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 400 साल के लिए गुलामी बना के मिस्र में भेजा था, परंतु इस्राएल को वहाँ से निकलने में 425 साल लग गया। कारण क्या है? 25 साल जो है मूसा की लापरवाही की वजह से परमेश्वर ने 25 साल बेसी लग गया इस्राएलियों को छुड़ाने में। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, इस बात को हमें याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला, हमेशा छुड़ाने की ताकत रखता है। रात में मैं एक व्यक्ति को मैं इस प्रकार से वो प्रश्न को पूछ रहे थे, परमेश्वर काम करता है लेकिन दिखता नहीं है। मैंने उनको कहा, हमारे दिल की धड़कनें काम करती है, दिल हमारा 24 आवर काम करती है, एक सेकंड भी नहीं रुकती है। क्या उसको कोई देखता है? क्या
कोई भी नहीं देखता, तो भी वो 24 आवर वो काम करता है। हमारा दिल बार बार धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। हम भले सो जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारी होश नहीं रहता है, हम कई एक बार बेहोश हो जाते हैं। उस अवस्था में भी हमारा दिल धड़कते रहता है, काम अपना करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे पर्दा के पीछे से काम करते रहता है, और वो बात जरूर नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हो करके काम करते रहता है। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बड़ी सफाई से कहती है, हे इस्राएल, मैंने तुझे छुड़ाया है और मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, बाइबल इस सुबह के वक्त में हमें सिखाना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा नाम को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कई एक बार, कई एक जगह पे परमेश्वर कहता, मैंने तेरे नाम को लेकर के मैंने बुलाया है, तेरा नाम को मैं जानता हूँ। यीशु मसीह भी एक जगह पे एक व्यक्ति को कहता है, वो तू आ जा करके कहता है, मैं तेरे नाम को जानता हूँ करके कहता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यार बेटे और बेटियां, इस बात को हमें बड़ी याद और स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर की महिमा करने के योग्य हैं। परमेश्वर हमारी हर बातों को जानता है, परमेश्वर हमारी हर चीज़ों को जानता है, परमेश्वर हमारे विचार को जानता है, परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है, परमेश्वर हमारे वर्तमान को जानता है, परमेश्वर हमारी आने वाली हर एक बातों को वो जानता है। इसीलिए यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और उसका आ, उसका 19 आयत में इसी प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पढ़े, इस प्रकार से लिखा है कि 29 का और उसका 29, हाँ 29 का और उसका एक मिनट। यिर्मयाह की किताब में इसी प्रकार से लिखा है, वहाँ पढ़े कि जो मैंने कल्पनाएं, 11 आयत को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। 12 में लिखा है, उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम्हारी सुन लूँगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो प्लानिंग है वो हमारे लिए, आपके लिए, हमारी योजना के लिए, परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए परमेश्वर परफेक्ट बना के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज इस सुबह के वक्त में हम आपको एक बात को कहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस सुबह के वक्त में हमें बड़ी गंभीरता से याद दिलाना चाहता है कि हम जीवते परमेश्वर की मंदिर है, वो हमारी पवित्रता को रखना चाहता है। और परमेश्वर जो भविष्य में जो हमारी आने वाली बातों को रखा है, हम कई एक बार अपने वर्तमान को लेकर के हम चिंतित हो जाते हैं, थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा करके। इसलिए एक आयत मुझे याद आ रहा है, निर्गमन इब्रानियों किताब उसकी 12वीं अध्याय और उसका 4 आयत में ऐसे ही लिखा है कि चार, एक मिनट,
वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम चिंता करके यह न कहना, परमेश्वर स्वयं आप ही कहा है कि कल मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा करके वहाँ पर लिखा है। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी गंभीरता से हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर जो प्रेमी है वो हमारा नाम को लेकर के जानता, वो हमारे भविष्य को जानता, हमारी वर्तमान को जानता है। और फिर मैं आपको फिर से यशायाह नबी की किताब में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। उसका 43 और उसका 2 में लिखा है, जब तू नदी में होकर के जाएगा तो जब तू जल में होकर जाए तब तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं एक सच्ची घटना में बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। एक बार हमारी माँ और पिताजी में एक बार लड़ाई हुआ, और लड़ाई करने के बाद मेरे पिताजी मार्केट चले गए, माँ खेत में काम करने के लिए चले गई, और बारिश का समय था और धान का सोहने का समय था। उस समय में क्या हुआ कि बीच में एक नदी टाइप का थोड़ा एक गड्ढा एक से पार हो करके उस जगह पे माँ गई थी, बट मुझे नहीं मालूम था कि वो दूसरे रास्ता से गई है। मैंने माँ को देखने के समय में मैं उसी गड्ढे में होकर के मैं मैं चले गया। जब मुझे तैरने भी नहीं आता, उस समय में क्या हो गया, मैं डूब गया। परमेश्वर ने मुझे किसी तरीक़ा से मुझे निकाल के उस जगह पर पहुंचाया। परमेश्वर के प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, हमें सबसे बड़ा नमूना हमारे लिए अगर देंगे तो सबसे परफेक्ट जो बाइबल की घटना है वो है लाल समुद्र को देखा जाए तो जल से होकर के गया, लाल समुद्र से डुबा ना सका। और उसको मैं तो बड़ी विचित्र बात में ये दो उस लाल समुद्र के रास्ता खुलने से मैं दो चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अचंभित करता है दो बातों को। पहला बात ये है कि पानी अपने दो भाग में हो गया, ये पहला वहाँ पर ये मुझे आश्चर्य लगता है, ये मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है। और दूसरा ये चीज़ है कि बाइबल में लिखा है कि वो न जल अलग हुआ परंतु एक रास्ता खुल गया, जो रथ भी चल गया, बच्चे भी चल गए, भेड़ बकरियाँ भी चले गया। इसका मतलब है कि लाल समुद्र में एक जीटी रोड बन गया, एक ऐसी रोड जिसमें सब कोई पार होके चला गया, सब लोग उतर गए। मैं इस बात को मैं हैरान रहता हूँ। थोड़ा कल्पना करके देखिए, अगर आज थोड़े समय के लिए बारिश हो जाए, मात्र 5 मिनट के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलने के लिए चाहता हूँ, 5 मिनट के लिए अगर बारिश हो जाए उस जगह पे जहाँ पे रास्ता नहीं है, और उस रास्ता में से अगर गाड़ी आपको लेके जाना हो तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी आपको उस गांव में नहीं जाएगा जहाँ पर पक्किया रोड ना हो। परमेश्वर के प्रयोग मैं कहने के लिए चाहता हूं कि ना बल्कि लाल समुद्र दो भागों में बटा, बल्कि एक ऐसी रोड जो कीचड़ होगा, कचरा होगा, पत्थरे होंगे। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल समतल होगा, वहां पर परमेश्वर ऑलरेडी समुद्र में रोड, जीटी रोड बना के रखा था। नहीं, आज एक वैज्ञानिक लोगों ने उस जगह पे जाके सर्च किया है, आज भी रथ उसी प्रकार से उधर पड़ा हुआ है, आज भी तलवारें, आज भी ढाले, आज भी कई एक प्रकार की हड्डियां वहां पर ही पड़ा हुआ है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज इस बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को पहले पार किया, और इस बात को फिर से याद यशायाह नबी इसलिए याद दिला रहा है कि सारे इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल करके बेबीलोन की मूर्ति पूजा कर रहे थे। और उस समय में यशायाह नबी के पास ये वचन पहुंचता है, और यशायाह नबी सारे गुलामियों को, बेबीलोन की गुलामी में है सारे इस्राएली लोग हैं,
और यशायाह नबी भी बेबीलोन की गुलामी में है। और वो दानियल के समय में दानियल के समय दानियल का मित्र है यशायाह नबी, और उसी समय की यह घटना है। यशायाह नबी भी गुलामी में है, और यशायाह नबी है, यिर्मयाह है, दानियल है, शद्रक मेशक है और अबेदनगो, ये सब गुलामी में है। और 5 बड़े भविष्यवक्ता जो है वो गुलामी में है। लेकिन उसी समय में यशायाह नबी सारे इस्राएलियों को इस बात को याद दिलाता है कि अगर तू जल में होकर जाएगा तो तुझे डुबा न सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, एक और आगे उसी में लिखा है, तुम्हें डुबा ना सकेगी। जब लाल समुद्र फटा तो इस बात को परमेश्वर बार बार याद दिला रहा था कि भाई तुम क्यों भूल गए हो, क्यों मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे हो, क्यों। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारी काम को कर ना सके। परमेश्वर का कान बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके। तुम भूल चुके हो, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मनुष्य भूल जाता है परमेश्वर को। मनुष्य को तुरंत चमत्कार चाहिए, तुरंत। जैसे लोग मदारी दिखाते हैं ना, तो रोज तुरंत उसका प्रभाव दिखाई देता है, तुरंत चाहिए, मिरेकल चाहिए मनुष्य को। आज 21वीं शताब्दी की कलीसिया को देखिएगा, जो ईमानदारी से कलीसिया के लोगों को वचन को सिखा रहा है, उस कलीसिया में विश्वासी नहीं है। हम और आप प्रभु के सेवक है, सेवक के रूप में है, सेवा करने वाले लोग हैं। जो कलीसिया के अंदर में जो विश्वासी लोग हैं, उसके बीच में पासवान लोग जो ईमानदारी से परमेश्वर का वचन को सच्चाई से, खराई से सिखा रहा है, उस कलीसिया के अंदर में ज़्यादा विश्वासी नहीं है। परंतु जिस कलीसिया के अंदर में पासवान लोग, पास्टर लोग गलत शिक्षा को सिखाते, कुछ भी कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, मूर्ति पूजा भी कीजिए, यीशु मसीह को भी मानिए, इधर करिए उधर करिए, उठना बैठना कूदना फांगना, ये सारे चीज़ें उधर होती है। उससे कलीसिया में बहुत सारे लोग आते। क्योंकि उनको थोड़ा कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए, उनको मिराइकल चाहिए। और यही बात है कि वो बार बार परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए यशायाह नबी इस बात को बार बार याद दिलाता है, परमेश्वर बार बार इस बात को याद दिलाता है कि तुम कैसे भी हो, किस परिस्थिति से भी हो, वो तुम्हें डुबा ना सकेगा। एक और आगे लिखा है, जब तू आग में होकर चले तो वह तुझे आँच ना लगेगी। हालेलुया। जब दानियल के किताब को पढ़ते हैं, दानियल के मित्र थे शद्रक मेशक अबेदनगो, वो आग में डाले गए और वो आग वहाँ पड़ी, उसको जला ना सका। परमेश्वर के प्रिय, बाइबल हमें नमूना न बल्कि याद दिलाती है, परंतु उस घटना को भी उसके सामने रखता है कि हम वहाँ से बच के निकल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोग, आज इस बात को मैं बोल के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर है वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बदलने वाला परमेश्वर